अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट, दुबई की फ़्लाइट का भी अपडेट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। खबर आई है तो आपको शेयर करता हूं पूरी अपडेट, तो वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। सबसे पहले आज मैं आपको एक फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। ये फ़ोटो आप खलीज टाइम से भी आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर भी अपडेट दिया गया है। लाइव मिंट बहुत सारे वेबसाइट पर अपडेट दिया गया है फ़्लाइट्स के रिगार्डिंग दुबई की। तो ये बोल रहे हैं कि हम ईद के बाद उड़ानें खोलने की उम्मीद कर रहे हैं। मतलब 16 जुलाई से दुबई की फ़्लाइट खुल जाएगी। 16 जुलाई को जो फ़्लाइट खुलेगी वो नई दिल्ली से विस्तारा एयरलाइंस शुरू करेगी, जबकि 22 जुलाई से इतिहाद एयरवेज शुरू करेगी इंडिया से दुबई की फ़्लाइट का। 16 तारीख से विस्तारा शुरू कर देगी और 22 जुलाई से इतिहाद एयरवेज। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो भी भाई दुबई में वाया होकर के आना चाहेंगे सऊदी तो आ सकेंगे। देखते हैं आगे की अपडेट जो आएगी मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है। अगली अपडेट जानते हैं ईद के मतलब बकरा ईद के हवाले से। तो सऊदी अरब में आपको बता दूं कि चांद नहीं देखा गया, लेकिन 20 जुलाई को ईद उल अजहा मनाया जाएगा। मतलब बकरा ईद जो है सऊदी में 20 जुलाई को है। अगली अपडेट जानते हैं हज के हवाले से। तो जैसे इस साल सऊदी अरब में हज हो रहा है नियम कानून के तहत, कोरोना को देखते के तहत, ये सिस्टम अगले साल भी लगाया जाएगा। लेकिन अगले साल तक अगर हालात ठीक रहे तो दूसरे देशों को भी अलो किया जाएगा उम्राह हज करने के लिए, उम्राह नहीं हज करने के लिए इंशाल्लाह। तो जैसे इस साल देख रहे हो सिर्फ सऊदी लोगों को हज करने का 16,500 रियाल 17,000 रियाल लगा है, जो इनका हदिया है वो चार्जेस। इसमें बस रहना सब कुछ का नियम कानून है। मतलब कि कोरोना को देखते हुए हर एक चीज़ का एसओपी है, अलग अलग बेड। ऐसे क्या है ना कि पहले जो आते थे लोग भीड़ भाड़ में इकट्ठा करके सो गए, एडजस्टमेंट कर लेते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। जगह ज़्यादा कैप्चर हो रहा है और लोग भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस तरीके के पैकेज को आगे भी लागू किया जाएगा। MBC चैनल है, टीवी चैनल सऊदी का, तो उस पर जो इंटरव्यू में बताया गया था वही अपडेट यहाँ पर बोला गया है। तो मैं आपको यहाँ पर उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो बता रहा हूँ। अगली अपडेट जानते हैं बैंक के हवाले से कि ईद में बैंक कब से कब तक बंद रहेगा। ये भी आपको जानना जरूरी, क्योंकि आपको पैसा भेजना है तो जानकारी होनी चाहिए। बैंक का हॉलीडे ये है कि 16 जुलाई से 24 जुलाई तक बंद हो जाएगा और 25 जुलाई को बैंक खुलेगा। इससे पहले आपको पैसा भेजना है तो भेज सकते हैं, या आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तहवील राजी, वेस्टर्न यूनियन या इंजाज ऐप, इन सब ऐप से आप जो है जाकर के पैसा भेज सकते हैं, ठीक है। अगली अपडेट जानते हैं सऊदी अरब में कोरोना की तरफ से। तो आज है 10 जुलाई और आज 1177 केस निकले हैं। 1516 लोग ठीक हुए हैं, 16 लोग इंतकाल किए हैं। रियाद में 305 केस निकले हैं, मक्का में 297, ईस्टर्न में 178, असीर में 96, मदीना में 59, जजान में 56, हायल में 48, अलकसीम में 43, नजरान में 41, नॉर्दर्न बॉर्डर में 18, अलबहा में 17, ताबुक में 14 और अलजौफ में 5 केस निकले हैं। टोटल एक्टिव केस सऊदी अरब में 10,895 बचे हैं, ठीक है। कोरोना की दवा लग रही है सेकेंड डोज। आपकी एज 30 साल से ऊपर है तो जाके आप लगा सकते हैं। चेक कीजिए सेहती पे, तवक्कलना पे, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। वहाँ पे ऑप्शन है, वहाँ पे देख सकते हैं जाकर के। ये थी कुछ ज़रूरी अपडेट अभी आपको शेयर किया हूँ। इंडिया में भी आपको 40 से 45 हज़ार के अंदर में ही कोरोना के केस निकल रहे हैं। हमारे कुछ भाइयों के सवाल है, जावेद भाई इंडिया में हमने दोनों कोरोना की दवा लगा ली है, डायरेक्ट फ़्लाइट कब खुलेगी? मेरे भाई इस बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट ने कोई अपडेट नहीं दिया है। जावेद भाई, इंडिया से दोनों वैक्सीन लगाने के बाद क्या हम वाया किसी दूसरे देश में रह के सऊदी जा सकते हैं? जी हाँ आप जा सकते हैं। अगर जिस देश से आप जा रहे हैं वो देश अगर अलाउ करता है सऊदी की फ़्लाइट को, मतलब कि वाया होकर के आपका जाने का है तो आप जा सकते हैं। लेकिन आगे जो रास्ता है वो क्लियर है, आपका नहीं है। ऐसा ना हो कि रास्ते में आप फंस जाए, मालूम पड़ा जिस देश में आप गए हैं वहाँ से बैन लगा हो सऊदी का। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब यह है जावेद भाई, हमने सऊदी अरब में एग्जिट लगा लिया है और हमने दोनों कोरोना की दवा लगा ली है, तो क्या हम किसी दूसरे देश में या किसी दूसरे वीज़ा पर सऊदी अरब में आ सकते हैं? जी हाँ, आप आ सकते हैं। या तो आप सऊदी में भी आ सकते हैं, आप किसी दूसरे देश में भी जा सकते हैं। आप क्या कीजिए कि सऊदी अरब में है ना आप इस टाइम पे, तो आप जो सेहती ऐप है या तवक्कलना ऐप है, सेहती ऐप में आप जाएंगे, अंदर जा कर के वहाँ से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड होता है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, तावीज़ बना करके सेव कर लीजिए अपने पास में, ठीक है। आगे के लिए अच्छा रहेगा, सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि अगर आपने वहाँ डाउनलोड नहीं भी किया ना तो यहाँ पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में भी आपको तवक्कलना चल रहा है, मेरा अब तक तवक्कलना चल रहा है। ठीक है, अगला सवाल ये है, जावेद भाई सऊदी में PCR टेस्ट कराना जरूरी है अगर हमने दोनों कोरोना की दवा ले ली है तो? जी बिल्कुल, आपको अगर सऊदी से इंडिया आना है या इंडिया में किसी भी सिटी में जाना है तो सऊदी से आने के लिए या किसी भी गल्फ देशों से आने के लिए PCR टेस्ट लाजिम है। 100% बिना PCR के आपको बोर्डिंग ही नहीं करने देंगे। गारंटी के साथ आपको दोनों दवा लगाने के बाद ही PCR टेस्ट लेना होगा, क्योंकि अपने यहाँ पर PCR टेस्ट मांगते हैं, वहाँ पर नहीं मांगते। सऊदी में PCR टेस्ट यहाँ मांगा जाता है। जहाँ मैं भी आया हूँ, एयरपोर्ट पे गया, वहाँ पे PCR टेस्ट चेक हुआ। जब बोर्डिंग मतलब कि वहाँ पे जब बोर्डिंग कंप्लीट हो गया आगे, वहाँ पे PCR टेस्ट हुआ। इसके बाद आगे जब फ्लाइट पे चढ़ने लगा तो वहाँ पर भी मेरा वो फॉर्म देखा गया। ठीक है, इसके बाद जब दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा, जैसे ही उतरा फ्लाइट से वैसे ही खड़े, दिखाओ कोरोना टेस्ट दिखाओ, PCR टेस्ट, वो उनको दिखाया। फिर वहाँ से अंदर के तरफ आया एयरपोर्ट के अंदर, वहाँ भी PCR टेस्ट दिखाया। इसके बाद उन्होंने मुझे फॉर्म दिया, वो फॉर्म देने के बाद मुझे वहाँ पे रैपिड टेस्ट हुआ। तो PCR टेस्ट बहुत ज़रूरी है। ये इंडिया वाले की सेफ्टी के लिए आपसे PCR टेस्ट लिया जाता है। 200 से 250 से 200 से 150 के बीच में आपको PCR टेस्ट का दाम लगता है। ठीक है, तो ये थे कुछ सवाल जवाब, आपको अभी समझ में भी आ गया होगा। हमारे बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं, आप रोज एक जैसा कुछ ना कुछ बताते हैं। मेरे भाई आप पुराने हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग नए भी आते हैं चैनल पे, तो सवाल का जवाब पूछते तो बताना पड़ता है। ठीक है, आप हमारे चैनल पे आए पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारा पेज को लाइक कर दीजिए। कुछ पूछना तो कमेंट कर सकते हैं। और एक बात, मेरा व्लॉग चैनल भी है, मैं इस वक्त इंडिया में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप मेरा सेकंड चैनल भी जाके देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, और पंजाब में मीटअप का प्लान बना रहा हूँ इंशाल्लाह, इंस्टाग्राम पर बने रहिए तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है ना, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो हमारे मोदी जी ने ट्रेन का इंजन तो छोड़ दिया लेकिन डब्बा सब बदल दिया है, बोले तो बहुत सारे मंत्रियों को एक्सचेंज कर दिया है। ठीक है, आपको हरदीप सिंह पुरी जी जो हैं, जो फ्लाइट के उड्डयन मंत्री थे, ठीक है ना, उड्डयन मंत्री, उनको हटा दिया गया है। उसके जगह पर ज्योतिरादित्य SC सिन्हा करके नाम है, ये फ़ोटो देखिए, इनको बना दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी जी जो हैं अब पेट्रोलियम मंत्री हैं। बहुत सारे मंत्रियों को बदल दिया गया है। जिनको इंग्लिश नहीं आती उनको जो है आपको हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया है। मनसुख नाम है उनका, क्या करके इंडिपेंडेंस भी लिखने नहीं आता उनको ठीक से। तो मोदी जी की जय हो। पता नहीं क्या होगा देश का, हालत देश की ऐसी हो गई है कि क्या बताएं भाई। यहाँ पर 102 रुपये पेट्रोल लीटर में भरा रहा हूँ, 102 रुपये लीटर। बताओ क्या कहोगे आप?